let's go to the next pin, that is hold and HLDA. Pin number 31 and pin number 30. Now I have shown two devices. This is device 1 and this is device 2. Again same concept. This is 8086. ये क्या है? मेन प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट कर रहा है और ये डिवाइस 1 है. अभी यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? इट इज यूज्ड फॉर DMA. व्हाट इज मीनिंग ऑफ DMA? DMA मीन्स डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मीन्स जब हमें ह्यूज डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को ट्रांसफर करना होता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. अब ये डिवाइस 1 इनपुट आउटपुट डिवाइस भी हो सकता है और डिवाइस 2 भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकता है, या तो फिर ये मेमोरी हो सकता है, ये मेमोरी हो सकता है, या एक इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकता है और एक मेमोरी हो सकता है. सो एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. ओनली थिंग इज डिवाइस 1 वांट्स टू ट्रांसफर दिस डेटा टू डिवाइस 2. तो एक डिवाइस से, जैसे एक मूवी होता है तो जीबी में होता है, और अगर आपके ड्राइव में सेव है और आपको पेन ड्राइव में ट्रांसफर करना है, तो क्या हो गया? ये डेटा ट्रांसफर कर रहे हो आप एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में. तो सिमिलरली दिस डिवाइस 1 वांट्स टू ट्रांसफर दिस 5 बाइट्स टू डिवाइस 2. ये 5 बाइट्स एग्जांपल के लिए दिया है. जनरली दिस इज फॉर ह्यूज मेमोरी डेटा ट्रांसफर. दिस पीस आर यूज्ड. तो ये डिवाइस व्हाट इट विल, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है कि डिवाइस 1 के पास बस नहीं है, 8086 के पास बस है. इसको डिवाइस 1 को डेटा तो ट्रांसफर करना है डिवाइस 2 को, लेकिन इसके पास अपना खुद का बस नहीं है. तो जब भी अगर हमें कहीं भी जाना होता है और हमारे पास ट्रैवलिंग के लिए बस नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? बोरो करते हैं. अगर पिकनिक पे भी जाना है और बस नहीं है तो हम बस बोरो करेंगे. तो सिमिलरली ये डिवाइस 1 भी क्या करेगा? 8086 से बस बोरो करेगा. कैसे बोरो करेगा? इट विल सेंड सिग्नल ऑन होल्ड पिन, क्योंकि ये बोल नहीं सकता है, दिस इज डिजिटल डिवाइस. सारे सिग्नल, सारा कुछ कहना सुनना 1 और 0 के लैंग्वेज में ही होगा. 1 मीन्स 5 वोल्ट, 0 मीन्स 0 वोल्ट. तो डिवाइस 1 विल सेंड लॉजिक 1 ऑन होल्ड पिन to 8086. When 8086 receives logic 1 on hold pin, it understands that this device 1 wants the control of buses. Now suppose 8086 is executing same situation it has executed till instruction 3 and presently अभी instruction 4 वो execute कर रहा है, और instruction 4 execute करते करते बीच में ही ये hold pin पे 1 आ गया. तो क्या करेगा? पहले first it will finish the execution of this instruction 4, क्योंकि वो 4 एग्जीक्यूट कर रहा था और उसके बीच में ही ये होल्ड पे रिक्वेस्ट आया है. तो 8086 को ये समझ में आया है कि इस डिवाइस को अभी बसेस की जरूरत है और मुझे बसेस देना है. तो पहले वो एग्जीक्यूशन कर लेगा इंस्ट्रक्शन 4 का, देन इट विल रिलीज द बसेस. बसेस को वो फ्री करेगा डिवाइस 1 के लिए. लेकिन ये फ्री किया है, डिवाइस को कैसे पता चलेगा? सो इट विल सेंड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू डिवाइस 1 on this pin. This is hold acknowledgement pin. Hold acknowledgement pin sends the acknowledgement that buses are available for data transfer. Buses उसने दे दी है डेटा ट्रांसफर के लिए और बसेस अभी अवेलेबल है. ये कैसे पता चलेगा? डिवाइस 1 को 8086 लॉजिक 1 भेजेगा on HLDA pin to device 1. Q, because this is also active high. So it will send logic 1 to device 1. जैसे device 1 it receives logic 1 on HLDA pin, it understands that buses are available for data transfer and then it transfers the data to device 2. Remember that again it is always a copy paste operation, यानी कट पेस्ट नहीं होता है. जहां से ट्रांसफर हुआ वहां भी वो डेटा रहेगा और जहां पे ट्रांसफर हुआ है वहां पे भी वो डेटा available रहेगा. So understood, this hold pin is used for bus request and HLDA is acknowledgement that okay buses are available for data transfer, and this is used in case of direct memory access. That means whenever device 1 wants to transfer huge data to device 2, we use hold and HLDA pin.